Hi everyone, I am Dr. Ridu Kumar Sharma from Magad Cancer Center, Patna. मगध कैंसर सेंटर एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड वे में कैंसर पेशेंट का इलाज करते हैं। यहाँ पे बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि कैंसर केयर के लिए ज़रूरी है, जैसे पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, कैंसर स्क्रीनिंग। इसके साथ पेशेंट के लिए कैंसर सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पैलिएटिव केयर की सुविधाएं, कैंसर आईसीयू और रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं हैं, प्रॉपर पेशेंट का काउंसलिंग, साथ में जो है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो हमारे यहाँ कैंसर डायग्नोसिस के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी अवेलेबल है। मगध कैंसर सेंटर का में हम लोग मेनली जो है इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि पेशेंट का सही समय पे डायग्नोसिस हो, डायग्नोसिस शुड बी एट द राइट टाइम, और पेशेंट का सही तरीके से इलाज हो, राइट ट्रीटमेंट एंड इट शुड बी ऑन द राइट टाइम। कैंसर पेशेंट के आउटकम के लिए जो मेन जिसको प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहते हैं, जिससे कि पेशेंट का आउटकम डिपेंड करता है, वह होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, पेशेंट किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है, और दूसरा जो होता है कि उसका सही इलाज हुआ है नहीं हुआ है, और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि सही समय पे ट्रीटमेंट दिया गया है कि नहीं। हमारे यहाँ जिस दिन पेशेंट रजिस्टर होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सेम डे जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, और यदि पेशेंट के पास डायग्नोसिस या उसका वर्कअप कंप्लीट नहीं है, कुछ जांच वगैरह जो है यदि पेंडिंग है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको विद इन जो है 5 to 7 डेज उसको सारा टेस्ट वगैरह हो, वर्कअप हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और उसका इलाज जो है स्टार्ट कर दिया जाए। यदि पेशेंट का सही समय पे डायग्नोसिस होगा, सही समय पे डिटेक्शन होगा, उसका सही यदि इलाज होगा और सही समय पे इलाज होगा, तो अधिकांश कैंसर को हम लोग क्योर कर सकते हैं, अधिकांश पेशेंट को जो है क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कैंसर से उनको निजात दिलाया जा सकता है। हमारे यहाँ एक कॉमन सवाल जो है कि पूछा जाता है कि कैंसर के हाई रिस्क साइन सिम्टम्स क्या क्या है, कब जो है कि किसी भी पेशेंट को सतर्क हो जाना है कि आपको डॉक्टर से जांच कराना है, कैंसर है या नहीं इसका पता लगाना है। कुछ हाई रिस्क साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि शरीर में यदि कोई भी गांठ है, गिल्टी है, तो आप सावधान हो जाएं, और ख़ास करके यदि पेनलेस लंप हो, पेनलेस गांठ हो, मतलब उसमें कोई दर्द नहीं हो, दर्द रहित गांठ यदि शरीर में होता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स, जैसे अचानक से वेट का कम होना, या 6 महीने में 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही, रक्तस्राव हो रहा है, खून का जो है कि कमी हो जाना, प्लेटलेट का कमी होना, शरीर में कोई भी जख्म बन गया जो कि ठीक नहीं हो रहा है, खास करके जो लोग तंबाकू का यूज करते हैं, उनमें ओरल जो है कि मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, ओरल कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यदि आपको नॉन हीलिंग अल्सर है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा कोई भी सिम्टम जो लगातार जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे परसिस्टेंट फीवर, बुखार है लगातार और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो यह भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ओल्ड एज में जो कि 60+ वाले एज ग्रुप में हैं, उनमें आप देखेंगे कि बैक पेन हो रहा है, या फिर जो है कि लैट्रिन पेशाब में तकलीफ हो रही है, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में होता है कि प्रोस्टेट कार्सिनोमा या कभी मल्टीपल माइलोमा से भी इस तरह के साइन सिम्टम्स आते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलें और इसका सही समय पे जांच कराएं, और यदि सही समय पे जांच हो और सही समय पे यदि कैंसर का पता लग जाए, तो उसको क्योर किया जा सकता है। अब जो है सवाल पूछा जाता है कि कैंसर की रोकथाम के लिए क्या करें, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अराउंड 30 to 50% ऑफ कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है, कैंसर को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो है कि तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहना है। खास करके हमारे राज्य में जो है 1/3 ऑफ कैंसर जो होता है वो तंबाकू रिलेटेड होता है। तो तंबाकू
या टोबैको से दूर रहना है, किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहना है, उससे हम लोग बहुत तरह के कैंसर से बच सकते हैं, जैसे मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, या शरीर के अधिकांश हिस्सों में तंबाकू जो है कैंसर का कारक हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल से भी कैंसर होता है, अल्कोहल से भी दूर रहना है। कुछ कैंसर जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कार्सिनोमा सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो एचपीवी वैक्सीनेशन जो है कराने की ज़रूरत है। 9 साल से 26 साल के एज ग्रुप में एचपीवी वैक्सीनेशन जो है रिकमेंडेड है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की वजह से भी लीवर का कैंसर हो सकता है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से भी लीवर कैंसर को रोका जा सकता है। हाँ, कुछ कैंसर जो होते हैं जिनको जो कि स्क्रीनेबल हैं, उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और कार्सिनोमा सर्विक्स। इसमें जो रिकमेंडेशंस के अनुसार एज ग्रुप को एडवाइस करना है कि कैंसर स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कोई भी महिला जो है वो 40 से 75 साल के एज ग्रुप में है, उनको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हर 2 साल पे मैमोग्राम कराना चाहिए। या कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए जो भी 30 साल के ऊपर एज ग्रुप वाली महिलाओं को पेपस्मियर का जांच कराना चाहिए। इससे हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें, सही डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, जिससे कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट हो, उससे भी कैंसर से बचा जा सकता है। जैसे कि रेड मीट है, रेड मीट से जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, तो रेड मीट को अवॉइड करना है। डाइट में होना क्या चाहिए, तो ज़्यादा फल फ्रूट्स होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए, और फल फ्रूट में भी जैसे आंवला है, हल्दी है, इनका सेवन ज़्यादा हो, तो उससे भी हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। अब हम आते हैं कैंसर का इलाज, कैंसर का ट्रीटमेंट। कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है, अधिकांश कैंसर का ट्रीटमेंट मल्टी मोडलिटी ट्रीटमेंट होता है। उसमें मतलब विभिन्न प्रकार के जो है इलाज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कैंसर सर्जरी, इसमें जो है कैंसर या जो भी ट्यूमर वगैरह होता है उनका सर्जिकल रिसेक्शन होता है, और कैंसर सर्जरी में खास इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैंसर जो ट्यूमर है उसको निकाला जाए, उसके साथ साथ जो है कि एक नॉर्मल टिश्यू जो है चारों तरफ से निकाला जाता है, जैसे कि मार्जिन नेगेटिव हो, और इसके अलावा जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स वगैरह है उसको निकाला जाता है। तो कैंसर सर्जरी। दूसरा होता है कैंसर कीमोथेरापी। कैंसर कीमोथेरापी में कैंसर का इलाज दवा के जरिए किया जाता है। बहुत सारे कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स है जो कि इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। इसके अलावा जो है कैंसर के लिए टारगेटेड थेरापी इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। लेटेस्ट जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वह है इम्यूनोथेरापी, जिसमें PD-1 इनहिबिटर या PD-L1 इनहिबिटर्स जो हैं खास करके यूज हो रहा है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट का और कार्टिशल थेरापी भी यूज हो रहा है। कैंसर के इलाज के लिए जो तीसरा मॉडलिटी है वह है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट जो है किया जाता है, जिसमें एक्सरे या गामा रेज का यूज होता है। ये जो 3 तरह का मेन जो है कैंसर ट्रीटमेंट की मॉडलिटी थी। जो पेशेंट जो है एक एडवांस स्टेज में होते हैं, या मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट को पैलिएटिव केयर की सुविधा दी जाती है, जिसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। थैंक यू।